मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूँ वरुण दुबे और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है वो आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। इनफैक्ट इसने पिछले कुछ दिनों से हम जिस लेवल की लगातार बात कर रहे थे, इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको लगातार यही कह रहा था, 9200 के ऊपर अगर हम टिकते हैं तो 9600 का लेवल आपको जल्दी देखने मिलेगा। और आज देख लीजिए, फाइनली 9600 का लेवल जो है वो निफ्टी पे देखने मिला है और बैंक निफ्टी में 21,000 के आसपास का लेवल देखने मिला है। इनफैक्ट कल ही मैंने ट्वीट किया था, किसी ने मुझे ट्विटर पे भी पूछा था कि परसों कि किस लेवल तक हम जाते हुए दिखाई देंगे। तो मैंने उनको यही कहा था कि 9600 तक निफ्टी जो है वो हेड करते हुए दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी जो है 21,000 के लेवल जो है वो छूते हुए नज़र आ रहा है और वही लेवल आपको आज जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने मिला है। तो हमारा जो टारगेट था वो एटलीस्ट यहाँ पे पूरा हुआ है, ये मैं कहूँगा। अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब आगे क्या क्या आगे इस तरह की तेज़ी जो है वो जारी रहेगी या फिर यहाँ से मार्केट गिरते हुए दिखाई देगा। याद रखिए कि ये जो रैली आई है 9,600 तक की, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने मिली, आज हम बंद हुए 9,540 के आसपास। लेकिन ये रैली फंडामेंटली ड्रिवन रैली नहीं थी, एक बात आपको याद रखना है। ये मोर ऑफ टेक्निकल रैली है। और क्योंकि बाकी जगह गेंस की अपॉर्चुनिटी, यानी कि बाकी एसेट क्लासेस में आपको जो गेंस की अपॉर्चुनिटी है वो इतनी बड़ी अब रह नहीं गई है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स। और उसी की तर्ज पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इक्विटी मार्केट्स की तरफ आ रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ से जो अगला टारगेट आता है वो 10,000 के आसपास आता है। लेकिन वो टारगेट इतना जल्दी आएगा क्या? नहीं, इतने जल्दी वो टारगेट नहीं आने वाला। हो सकता है कि अगली सीरीज में आए, क्योंकि वैसे भी मई सीरीज जो है वो मार्केट के लिए ज़्यादातर, अगर आप देखिए पिछले 12 में से मेरे ख्याल से 7 बार मई सीरीज जो है वो उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मई सीरीज अमूमन जो है वो मार्केट के लिए अच्छी रहती है। तो अगर वैसा मैं लेके चलूँ तो शायद आपको 10,000 का लेवल अगली सीरीज में देखने मिल सकता है और हो भी सकता है। लेकिन पिछले 12 साल में कभी कोरोना वायरस नहीं हुआ था, इस तरह की सिचुएशन कभी देखने नहीं मिली थी। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो टेक्निकली लेवल 10,000 का निकल के आता है अब यहाँ से। लेकिन फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ नहीं है। कोरोना वायरस का क्या होता है, लॉकडाउन के ऊपर आगे जाके क्या फैसला निकल के आता है। 3 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म होना है, उसके बाद ज़्यादातर लोग यही मान के चल रहे कि एटलीस्ट मेजर सिटीज़ में तो लॉकडाउन खुलने वाला है नहीं, अगर इंटीरियर्स में खुला तो भी खुला। तो ये सब दिक्कतें जो है वो अभी ख़त्म हुई नहीं है, ये आपको याद रखना है। टेक्निकली हम चल रहे हैं, अच्छा है। लैक ऑफ इन्वेस्टिंग एवेन्यूज़ की वजह से हम चल रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखने मिल रही है। अच्छा है, इस तेज़ी को आप राइड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नीचे जाएगा अगर मार्केट तो वहाँ थोड़ा थोड़ा खर्चा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये, चलिए 10,000 तो आपको आने वाली सीरीज में शायद देखने मिल सकता है, लेकिन कल क्या होगा? अब याद रखिए, इस पूरे महीने में या फिर माफ़ कीजिएगा, पिछली एक्सपायरी से अब तक अगर हम देखें तो निफ्टी में करीब करीब 1,000 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखी गई है। यानी कि करीब 11-12% के आसपास की रैली जो है वो निफ्टी ऑलरेडी आपको इस सीरीज़ में दिखा चुका है। क्या अगली सीरीज़ में लोग इस पोजीशन को कैरी करते हैं? अगर कैरी कर लिया ना, मानिए मेरी बात, अगर इस पोजीशन को कैरी कर लिया ज़्यादातर लोगों ने, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर इस पोजीशन को लोग कैरी करेंगे, इसका एक ही साफ मतलब है कि मार्केट यहाँ से मान के चल रहा है कि आपको तेज़ी और शायद देखने मिलेगी, लोग बुलिश होके जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद लोग अपनी जो पोजीशन है उसको कैरी करना ना चाहें, क्योंकि अगली सीरीज़ अब देखना पड़ेगा कैसी होगी। इसके लिए मेरे ख्याल से 9,400 के आसपास या 9,380 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए आप। ये लेवल टूटता है तो शायद आपको फिर से 9,260 के आसपास मार्केट जाते हुए नजर आएगा। ये लेवल अगर नहीं टूटता है ना, कल शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, क्योंकि एक्सपायरी रिलेटेड मूव जो है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और 12% के आसपास की तेजी आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो उसको रिलेटेड मूव जो है आपको कल मार्केट में देखने मिलेंगी। तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा दबाव रहे। अगर नहीं रहा ना, तो फिर सिग्नल कुछ और ही है, समझ लेना। अगर दबाव नहीं रहा तो मान लीजिए कि 10,000 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देगा। और अगर दबाव रहा तो हो सकता है कि कल कूल ऑफ हो, उसके बाद फिर से एक बार छोटी मोटी तेज़ी जो है वो चालू होते नजर आए। लेकिन यहाँ से टेक्निकली 10,000 संभव लग रहा है। 10,400 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन ये टेक्निकल कॉल है, याद रखिए, ये फंडामेंटल कॉल नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का सिनेरियो आज तक किसी ने नहीं देखा है और भगवान ना करे कि कोई देखे। इसके लिए, क्योंकि इकोनॉमी की हालत ख़राब होनी है, जीडीपी कहिए या कोई भी पैरामीटर कहिए, वहाँ आपकी हालत ख़राब होनी है। तो उस लिहाज से कुछ खास इकोनॉमी में बदलने वाला है नहीं।
तो इकोनॉमिकली तो वीक है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तो देखते क्या होता है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और यहाँ देखिए शुभम गुप्ता टाटा मोटर्स पे पूछे हैं। देखिए शुभम जी, टाटा मोटर्स काउंटर ठीक है, ओके, बट जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है 78 के आसपास, और याद रखिए ये वो काउंटर है जो ग्लोबली लिंक्ड है, इन काउंटर्स की धुलाई सबसे ज़्यादा होती है। अब सस्ता ज़रूर है ये इन लेवल्स के ऊपर, लेकिन यहाँ भी काउंटर में रिस्क कम नहीं है, एक बात आपको याद रखना होगा। रिस्की काउंटर है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, रखना है तो रखिए, इस तेज़ी में शायद आपको थोड़े बहुत पैसे बन जाए, लेकिन ये मेरा प्रीफर्ड बेट नहीं होगा। अगर आप थोड़ा बहुत लॉस झेलने की हिम्मत रखते हैं और अगर लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं तो ही आपको इन काउंटर में खरीदारी करना चाहिए, नहीं तो आपको इस काउंटर से दूर रहना चाहिए। कुमार अमोद ये पूछते हैं कोटक बैंक शॉर्ट टर्म। देखिए कोटक बैंक सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था कि ज़्यादातर लोग अगर बैंक्स को डाउनग्रेड कर रहे हैं तो उसमें कोटक का नाम नहीं है। कुछ लोग HDFC को रिप्लेस कर रहे हैं, ICICI को रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर वहाँ से कोटक को ले रहे हैं। तो कोटक वन ऑफ द प्रेफर्ड बेट बन चुका है अभी, कि ये काउंटर जो है अब प्रीफर्ड बेट तो बन चुका है। फंडामेंटल ये काउंटर अच्छा है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि काउंटर में कुछ ना कुछ तेज़ी आपको जो है वो देखने मिल सकती है, और उसी तरह की तेज़ी इस काउंटर में देखने मिल रही है। तो इस काउंटर को आप खरीद के चल सकते हैं, अच्छा काउंटर है नो डाउट, और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काउंटर अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो बेहतरीन लगता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ज़्यादा इस पर कन्विक्शन है। रोमिन दमेलिया एक्सिस बैंक पे पूछे, अच्छा ये अच्छा सवाल है एक्सिस बैंक पे। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि एक्सिस बैंक के नतीजे अच्छे हैं, कुछ कह रहे थे ये खराब है, तो एक्चुअली एक नतीजे बड़े कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि आपको इतनी प्रोविजन करनी पड़ रही कोविड के चलते, 3000 करोड़ के आसपास की अतिरिक्त प्रोविजन जो है इस कंपनी ने की। हालांकि NPA जो है क्वार्टर दो क्वार्टर हर एक बार कम होते जा रहे लगातार, ये अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक ठाक है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो लॉस का फिगर आया है ना, ये कहीं ना कहीं चुभता है। फाइनली योर EPS इज योर प्रॉफिट, ये आपको याद रखना है। और अगर आपका EPS कम होता है तो आपका P बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा P किसी कंपनी को कोई क्यों देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए आज आपने देखा MK ने, प्रभुदास लीलाधर ने अपने जो एक्स्ट्रा एग्रेसिव टारगेट थे 850 के आसपास, जो कि मुझे भी एक समय पे लगता था कि शायद आएगा, उसको काट के सीधे 500 550 के आसपास किया है। नो डाउट ये टारगेट आज के टारगेट से भी ऊपर है, इसके लिए आप कह सकते हैं कि देखिए वो अभी भी बुलिश है, बट लुक एट द लेवल ऑफ बुलिशनेस। क्या लेवल ऑफ बुलिशनेस आज भी वो है? नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे भी थोड़ा कन्विक्शन लेवल जो है इस काउंटर पे थोड़ा मेरा कम हुआ है। इस तरह की कट्स अगर कोई लेता है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, और इसके लिए मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक देखिए अच्छा है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रहिए इस काउंटर से कुछ टाइम के लिए। शायद जो कुछ बैंक्स मेरे हिट लिस्ट में थे जो कि अच्छे लगते थे मुझे, उसमें से शायद मैं एक्सिस बैंक को अब निकालूंगा, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट निकालूंगा। उसके बाद देखते फिर से इसमें मिलता है कि नहीं मौका, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं इस काउंटर को अपने प्रीफर्ड बेट में से निकाल दूंगा। अब देखिए अरविंद जैन येस बैंक पे पूछे बुक प्रॉफिट और बेटा। अरविंद जी मुझे पता नहीं आपने किस लेवल पे लिया है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि कुछ समय बाद येस बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, तो अगर रिजल्ट्स के पहले इस काउंटर में देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है तो टेक्निकली आप ले सकते हैं। फंडामेंटली ये काउंटर जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। वरुण वोहरा RIL प्लीज, देखिए RIL के तो कल नतीजे आने वाले हैं, तो उसके बाद ही शायद आप इस काउंटर पे ज़्यादा अगर बैठ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसी काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। दीपक नाइट्रेट पे संदीप बंसल पूछते हैं कि दीपक नाइट्रेट पे क्या करना चाहिए। देखिए दीपक नाइट्रेट काउंटर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट इस कंपनी में जो आई मीन एक प्रोडक्ट है जो ये इंपोर्ट करता था इंडिया, पहले आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उस कंपनी की प्रोडक्शन जो है वो इस कंपनी ने शुरू किया था। 510 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से फंडामेंटली स्टोरी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा है। काउंटर बेहद ही पसंद है मुझे। इन लेवल्स पे भी आप इस काउंटर में जो खरीदारी है वो करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखिए, अभी तो स्टोरी जो है वो शुरू हुई है। इक्का लैब, अब देखिए ये जो इक्का लैब और ये सब था, टूरिस्ट रोहित पूछ रहे हैं इक्का लैब में क्या करें। अब देखिए याद रखिए ये जो स्टोरीज है ये चली इसके लिए थी क्योंकि इन काउंटर्स में वो जो हाइड्रोक्लोरोक्विन था वो कैडिला और इक्का लैब जो है वो बनाते हैं। अब ये काउंटर्स उस वजह से चले थे, उसके बाद USFDA की रिपोर्ट आई कि इसके चलते काफ़ी सारे मौतें हुई है। अब इस तरह की रिपोर्ट अगर USFDA देगा तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरोक्विन जो कि मलेरिया में यूज़ होता है उसका इस्तेमाल को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। हालांकि
क्या इसको पूरे तरह से यूज़ करना बंद करेंगे, क्या करने वाले हैं इसमें आगे, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से ये समय है कि इन काउंटर से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए जब तक क्लैरिटी ना आए कि इन काउंटर्स में क्या होने वाला है, उस दवाई को लेके क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से इन काउंटर से आपको थोड़े टाइम के लिए दूर रहिए, क्लैरिटी आने के बाद शायद आप फिर खरीदारी करके सकते हैं। अतुल मिश्रा, सर व्हाट अबाउट आरवीसी एंड पीएफसी? देखिए ये जो पावर फाइनेंस कंपनीज है ना, ये मैंने आपको कहा था कि पावर सेक्टर जो है इस साल का सेक्टर रह सकता है। मैं आपको साल की शुरुआत से कह रहा हूँ, मेरा अभी भी कन्विक्शन है कि रह सकता है, लेकिन ये जो पूरा इशू खत्म होगा ना उसके बाद ही पावर सेक्टर जो है उसको मैं शायद इस साल का सेक्टर बोल सकूँ। लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है पीएफसी आरईसी। हालांकि ये वो काउंटर्स है ना कि जिनमें दिक्कतें कभी भी हो सकती है। इसके लिए 95 पे है, मेरे ख्याल से थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। 100 रुपये के आसपास अगर जाता है तो वहाँ से एक बार फिर कूल ऑफ होगा और फिर नीचे का लेवल जो ये काउंटर दिखा सकता है। कूल ऑफ होने का इंतजार कीजिए इन काउंटर में, उसके बाद इन काउंटर में खरीदारी कीजिए। वेट एंड वॉच रखिए। आज अच्छी रिपोर्ट के चलते काउंटर चले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़े दिन बाद कूल ऑफ होंगे, तब खरीदारी के अच्छे मौके मिलेंगे। अच्छा, एक और सवाल लेता हूँ, दीपक दोदामनी, वॉट व्यू एन एक्चुअल नाउ विल वॉट विल बी द करेक्ट एंट्री पॉइंट? देखिए ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जब गिरावट आए इस काउंटर में आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात तो आपको ये बताओ कि इसके पहले जब भी एच के नतीजे आए हैं, हमेशा पिछले 3 क्वार्टर से मुझे याद है हमेशा इस कंपनी ने एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको बीट किया है। इस बार भी माना जा रहा है कि 3 से 4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकती है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव भी बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। ये अनसर्टन टाइम्स है, इसमें आकलन करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर इस बार इस कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया तो भी मैं इस कंपनी से दुखी नहीं होऊंगा। मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना चाहूँगा कि वो कमेंट्री क्या देते हैं। अगर कल नतीजे कुछ भी आए, क्योंकि देखिए एनालिस्ट फैटर्निटी के लिए ये आकलन लगाना काफ़ी मुश्किल है इस समय। इनफैक्ट कंपनी के लिए खुद के लिए आकलन लगाना मुश्किल है कि भाई हुआ क्या है मेरे साथ पिछले 15 दिन में, या फिर आगे जाके क्या होगा, क्योंकि अनसर्टन टाइम्स है। इसके लिए अगर कल नतीजे खराब भी आते हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद स्टॉक अगर गिरता है, जो कि मेरे ख्याल से गिरना नहीं चाहिए वैसे, तो उससे अच्छा मौका नहीं होगा खरीदने का। हर गिरावट में एक्चुअल जैसा स्टॉक जो है आपको खरीदना चाहिए। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है ये। आगे के लिए अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को ले लीजिए। मेरा 3000 का लेवल का टारगेट फिलहाल इस काउंटर पे है। हालांकि कल कंपनी की जो जो भी बोलेगी कंपनी, उसके बाद शायद ज़्यादा बेटर मैं कॉल ले पाऊँगा। लेकिन वो शायद मेरे लिए जो है ज़्यादा बेटर होगा बताने के लिए। लेकिन हाँ, हर गिरावट में काउंटर जो है खरीदारी के मौके देता है। चलिए इसी नोट पे आपके जो सवाल है उसको अब मैं यही ख़त्म करता हूँ। जवाब देने का सिलसिला जो है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। कल 3 अहम नतीजे हैं, एक्चुअल, रिलायंस और टेक महिंद्रा तो निफ्टी की है। इसके अलावा याद रखिए कुछ छोटी कंपनीज, लॉरस लैब, एसआईएस, बिरला मनी, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो अपने नतीजे जो है वो कल घोषित करने वाली है। और याद रखिए लॉरस लैब में एक बात है कि नतीजों के पहले इस काउंटर में 30% के आसपास की तेज़ी जो है वो ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। अब कल अगर नतीजे उस लेवल से नहीं आए तो शायद इस काउंटर की और पिटाई होगी। अगर नतीजे अच्छे आ गए तो शायद इन लेवल्स को सस्टेन करेगा। देखते हैं कल कैसे आते हैं नतीजे, फिर विश्लेषण करेंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे आपके बचे कुछ सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।